हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटोन। अब मैं इसमें आपको एडीन्स एंड एरोमेटिसिटी की सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका जनरल पैटर्न मैकेनिज्म का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है बेंजीन रिंग पे और उसका कोई एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे वो जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखो जैसे बेंजीन के साथ जब मैं E+ रिएक्ट करती हूँ तो मेरे पास इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है और मेरे पास क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन रिंग पे अटैच हो गया और H+ आयन रिलीज हो गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है। अब ये जो मैकेनिज्म है हमारे वो 3 स्टेप्स में आती है। स्टेप 1 इसमें हम जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का जो E+ है। अब देखो जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल निकल के अलग आ गया तो E+ जो है हमारा बाहर आ गया। देखो E+ बाहर आ गया, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया। फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे CH3Cl लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 में, तो ये हमें क्या दिया, CH3 निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल निकल गया और न्यूक्लियोफाइल हमारा अलग निकल गया AlCl4। ठीक है। फिर इसके बाद हमारी फॉर्मेशन हुई है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की, जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये अटैक किया है इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें एरोमियम आयन बना। देखो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मेरा E और H आया तो ये टूट कर इधर आएगा, ये टूट कर इधर आएगा, इधर टूट के इधर जाएगा। फिर इसके बाद ये टूट कर इधर आएगा, इधर आएगा। फिर इस सेम वे में इस टाइप से होगा। हमें मतलब ऑल ओवर क्या देगा, ये इस टाइप से हमें प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। फिर हमारी लॉस होगी प्रोटॉन की कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में। देखो इस तरीके से हमारा लॉस हुआ, H+ आयन निकल गया और मेरे पास क्या बनकर आ गया, यही जो ऊपर मैंने आपको बताया था। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अटैच हो गया। तो 3 स्टेप हुए हमारे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जिसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ऐसे में ही हम आगे बहुत सारी प्रोसेस की मैकेनिज्म्स निकालेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बहुत सारे। सो लेट्स स्टार्ट। रोल ऑफ सिग्मा इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं हम। अब कुछ इंटरमीडिएट जो फॉर्म्ड हुए हैं किस ड्यूरिंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक्चुअली फॉर्म्ड हुआ है कार्बन एटम जो है हमारा एरोमेटिक रिंग का और इलेक्ट्रोफाइल का, उनके बीच में जो फॉर्म्ड हुआ है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब इस फॉर्मेशन जो हुई है हमारी सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कैरेक्टर जो है बेंजीन रिंग का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखो ये बेंजीन लिया मैंने HCl एनहाइड्रस AlCl3 में, तो ये मेरा इस टाइप का सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब पाई कॉम्प्लेक्स क्या होती है, जो फॉर्मेशन होता है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स का, प्रोसीड करते एक फॉर्मेशन करने के लिए एक अनदर कॉम्प्लेक्स को, उसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अब बेंजीन में जब हमने HCl डाला तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अगर हम सिंपल वे में लिखें तो किस टाइप में होगा हमारा रोल सिग्मा और पाई दोनों का कैसे आएगा। मैंने यहाँ बेंजीन ली, बेंजीन में मैंने Br2 मॉलिक्यूल लिया और मैंने यहाँ पे रिएक्शन जो है फास्ट कर दी, तो मेरे पास पहले पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। मैंने जब भी आपको पहले बताया था इस टाइप से पाई कॉम्प्लेक्स बना। फिर मैं स्लो कर देती हूँ तो एक Br बाहर निकल जाता है और इस टाइप से मेरा जो है वो पाई कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब हमें ये बताना है कि जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब ये बताओ कि जो इलेक्ट्रोफिलिक है और न्यूक्लियोफिलिक के बीच में क्या डिफरेंस है। इस टाइप से जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो बेंजीन से है वो रिपेल करेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन की तरफ अटैक करेगा। और एक जहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बेंजीन इसका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और वही इस जगह न्यूक्लियोफाइल लेंगे, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है तो बेंजीन की जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो नेगेटिव चार्ज है तो रिपेलिंग होगी नेगेटिव चार्जेस की वजह से। दैट्स वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देता है बेंजीन में। और फिर इसके बाद हमें ये शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
शो ही क्यों करता है, एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि बेंजीन है वो शो नहीं करता है कि कौन सा लॉस ऑफ एरोमेटिक नेचर में वो दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बेंजीन लिया Cl2, तो मेरे इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो इसमें लॉस ऑफ एरोमेटिक नेचर शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक ले लेती हूँ, तो यहाँ पे जो सर्टेन एरोमेटिक कैरेक्टर शो हो ही रहा है और H पॉजिटिव आयन निकल रहा है, तो हमें ये बता रहा है कि वो खाली जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करता? इसका शॉर्ट वे में मीनिंग ये निकल के आया, जो बेंजीन है वो रिएक्शन में लॉस नहीं करता अपना एरोमेटिक नेचर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम KMnO4 लेते हैं। अगर बेंजीन को मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन असाइक्लिक कंपाउंड ऑफ KMnO4 का लूँगी तो मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब कुछ टाइप की रिएक्शंस हमारी बनती है, किस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं और किस टाइप का हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मैं हेलोजिनेशन लेती हूँ तो Cl2 + FeCl3 और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लेती हूँ, ये हमारा रिएजेंट यूज हुआ है। तो E+ मेरा क्या निकल कर आएगा? क्लोरीन प्लस, और प्रोडक्ट क्या बनकर आया? क्लोरोबेंजीन। ऐसी ब्रोमीन में ब्रोमोबेंजीन, मर्कुरेशन में मैंने प्रोडक्ट क्या यूज़ किया है? Hg ब्रैकेट OCO CH3 का होल ट्वाइस जो हमारा 2 है। प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ है, इस टाइप जनरेटर हमारा ये है, प्रोडक्ट फॉर्म ये हुआ है। सेम वे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडर कार्बोक्सिलेशन एंड एल्कलाइजेशन। अब 1 बाय 1 इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं और इसके मैकेनिज्म भी। अब आता है हमारा, सबसे पहले मैं लेती हूँ हेलोजिनेशन। इसको हम कैरी आउट करेंगे लो टेम्परेचर पे, क्या 310 से लेके 320 केल्विन के बीच में। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी वो एब्सेंस ऑफ सनलाइट के बीच में होगी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंस होता है लुईस एसिड प्रेजेंस होता है। स्टेप 1 सबसे पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। मैंने Cl2 मॉलिक्यूल्स लिए Cl के AlCl3 के साथ। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी? जो Cl है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जो है हमारा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा स्लाइटली, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर स्टेप 2 में मैं अटैक करूँगी इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे एक फॉर्म करने के लिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने बेंजीन लिया है, यहाँ पे H लगा हुआ है और क्लोरीन को मैं यहाँ पर लेती हूँ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो हमारा स्लो है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस H के साथ क्लोरीन जुड़ गया हमारे साथ, तो हमारी अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगी कि ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटकर यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये फिर इसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटकर यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट हमारी बन गई। हमारे पास क्या फॉर्म होकर आ गया? ये प्रोडक्ट बन गया, रेजोनेटिक प्रोडक्ट ये बन गया। फिर हम एब्स्ट्रैक्शन करेंगे प्रोटॉन का, जो गेन करेगा एरोमेटिसिटी। देखो अब ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये वाला, ठीक है, अब मैंने इसमें AlCl4 लिया है। फास्ट करी रिएक्शन तो मेरे पास क्लोरीन आ गया, AlCl3 बन गया और HCl साइड प्रोडक्ट निकल गया। अब आती है हमारी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम जनरेशन करेंगे ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक का, H2SO4 को डिसोसिएट किया तो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव निकला। फिर H पॉजिटिव और HONO3 मतलब, फिर यहाँ पे हमने ऑक्सीजन एक ले लिया, मतलब OH यहाँ बाहर निकाला, NO2। फिर इसका इसकी मतलब हमने जब इसको हमने डिसोसिएट किया तो इस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। फिर हमने इसको तोड़ा, फिर इसके H2O और NO2 प्लस निकल आया। फिर स्टेप 2 में हम वही सेम वे अटैक ऑफ करेंगे। फिर इस टाइप से जब हमने अटैक किया स्लो प्रोसेस में, तो यहाँ पे टूट कर इस साइड आएगा ये पॉजिटिव चार्ज। फिर ये वाला जो बेंजीन डबल बॉन्ड है ये टूट कर इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर ये टूट कर जब जाएगा तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। फिर इसके बाद हमारा जो स्टेप 3 है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था, रेजोनेटिक फॉर्म में है। फिर मैंने यहाँ पे जो डिसोसिएशन निकाली है HSO4 की वो यहाँ पर आ गई, इसको फास्ट किया। फिर इस तरीके से हमारा NO2 हुआ, नाइट्रेशन हो गई और H2SO4 आउट हो गया। सल्फोनेशन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 लिए तो SO3 HSO4 नेगेटिव
HSO -4 आएगा यहाँ पे और हाइड्रोमियम आयन आएगा। फिर मैंने स्टेप 2 लिया, स्लो हुआ, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव आएगा। फिर सेम वे मैंने मतलब SO3 को मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया ये बेंजीन जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे टूट कर आया, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टेप पे हमारे ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो टूट कर यहाँ आएगा। फिर सेम वे में ये वाला बॉन्ड इस तरीके से बन गया, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमारी H और SO3 नेगेटिव आ गई। फिर उसके बाद मैंने इस वाले मॉलिक्यूल को H2SO4 में लगाया, तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर H2SO4 SO3 निकला, SO3 पॉजिटिव हाइड्रोमियम में निकला, फिर मेरा SO3H निकला और H2O बाहर रिलीज आउट हो गया, ठीक है। अब डिसल्फोनेशन क्या होती है, रिविजिबिलिटी होती है किसकी, सल्फोनिक एसिड ग्रुप की, जो हमारा इजीली रिमूव हो जाएगा बाय हीटिंग दी सल्फोनिक एसिड। स्टीम करेंगे उसको कुछ प्रेशर में, ठीक है, या फिर जो डाइल्यूट मिनरल एसिड में। फिर यहाँ पे मैंने जब बेंजीन पे SO3H लगा है, हमारा हाइड्रोमियम आयन डाला है, H पॉजिटिव में कुछ हमने प्रेशर लगाया, बेंजीन बन गया और H2SO4 हमारा रिलीज आउट हो गया। इसको हम कहते हैं डिसल्फोनेशन। अब आता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन। मैंने बेंजीन लिया, RCl निकाला, ठीक है, RCl कंपाउंड लिया एनहाइड्रस AlCl3 में, तो हमारा R यहाँ अटैच होगा और HCl बाहर आउट हो जाएगा। स्टेप 1 वही सेम जनरेशन करेंगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जब प्रोडक्ट लगाया तो इस टाइप से हमारी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। फिर इसके बाद हमने इसकी अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल का, तो इस टाइप में हमारा प्रोसेस स्लो हुआ। सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर हमने स्टेप 3 में इसको फास्ट किया, AlCl3 को यहाँ पर हमने अटैक कर दिया, तो मेरे पास R यहाँ पर आ गया, AlCl3 HCl आ गया सेम। अब फ्रीडल कप एसाइलेशन पर आते हैं। जब मैंने बेंजीन को CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट किया, तो मेरे पास क्या बनकर आया, बेंजीन पर COCH3 बना और HCl जो है वो हमारा प्रोडक्ट आउट हो गया। अब स्टेप 1 हम इसकी मैकेनिज्म निकालेंगे, वही जनरेशन करेंगे। अब 2 जनरेशन होंगी हमारी, एक मैं लूँगी RC डबल बॉन्ड OCl के साथ और एक करूँगी RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R एंड AlCl3 के साथ, ठीक है। मैं ये 2 प्रोडक्ट्स लूँगी, दोनों को AlCl3 के साथ रिएक्ट करूँगी, दोनों पे मेरे पास क्या बनेगा, असाइलम आयन बनेगा। और ऊपर वाले प्रोडक्ट का साइड प्रोडक्ट क्या निकल कर आया मेरा, AlCl4 नेगेटिव। और इस वाले में मेरे पास क्या निकल कर आया, RC डबल बॉन्ड OAlCl3 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। स्टेप 2 में हम बेंजीन के साथ R डबल बॉन्ड C के साथ R और डबल बॉन्ड O लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें, पहले स्लो करेंगे, फिर इसकी हम ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर मेरे पास एक रेजोनेंस आ जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ किस तरीके की है। देखो यहाँ पे मैंने बेंजीन लिया, ये टूट के यहाँ है, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट वाले पे और ये वाला टूट कर इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम वे जब यहाँ दोनों पर आ गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, तो मेरी जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इस टाइप से इसकी बनकर आ जाएगी। स्टेप 3 में अब इसी के साथ जब मैंने AlCl4 नेगेटिव को फास्ट करा तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनकर आया, एक ये प्रोडक्ट बनकर आया, HCl आया और AlCl3 आया। अब मर्कुरेशन क्या होती है, बेंजीन को जब मैंने HgOCOCH3 होल टॉइस 2 को इतने सर्टेन टेम्परेचर पर जब मैंने हीट किया है तो मेरे पास ये प्रोडक्ट और CH3COH बनकर आया। अब इसमें क्या होगा, मैंने इस वाले प्रोडक्ट को, जो मेरा ये वाला जो मतलब इस वाले प्रोडक्ट को हम मर्कुरिक एसीटेट कहते हैं, ठीक है। आयनोनाइज किया तो इस टाइप से मेरी आयनाइजेशन पे ये डिसोसिएट होके ये आया, मतलब मेरे पास। फिर इसके बाद मैंने बेंजीन के साथ रिएक्ट किया, फास्ट की, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बना। फिर स्लो करा और H नेगेटिव आयन निकालते तो मेरे पास क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that other students can get benefit of my notes. Thank you.